स्टोरीज। एल्डरमेर गांव के पास एक प्राचीन जंगल था जिसकी शाखाएं पुरानी कहानियों को हवा में फुसफुसाती थी। कोई भी वहां सूर्यास्त के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक अद्भुत जीव रहता था, एक इक्सिंगा यूनिकॉर्न। किंवदंतियों में इसे लुनारा कहा जाता था, एक ऐसा प्राणी जो प्रकाश और अंधकार के बीच बदलता था। दिन में वह एक अद्वितीय सुंदरता का प्रतीक थी, चमचमाते चांदी जैसे बाल, गहरी नीलम सी आंखें और शांति से भरा हुआ हृदय। लेकिन जब रात होती, जब भय हवा में घुलने लगता, तब वह बदल जाती। उसकी सफेद चमड़ी अंधकार में लिपट जाती, उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी जलने लगतीं और उसके चारों ओर छायाएं नाचने लगतीं। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को इस जंगल से दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन आरव, निया, वीर और तारा नाम के 4 दोस्त इस रहस्य को खुद देखना चाहते थे। एक रात पूर्णिमा के उजाले में उन्होंने फैसला किया कि वे सच का सामना करेंगे। लालटेन की रोशनी में धड़कते दिलों के साथ वे जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल की आवाजें खामोश होती गई। कोई पक्षी नहीं, कोई सरसराहट नहीं, सिर्फ उनके कदमों की हल्की आहट। तभी पेड़ों के बीच से एक हल्की फुसफुसाहट आई, लौट जाओ। निया कांप गई। तुमने भी सुना? वीर ने मुश्किल से गले से आवाज निकाली। शायद हवा थी, लेकिन जंगल एकदम स्थिर था। पेड़ झुके हुए लग रहे थे, जैसे वे उन बच्चों की ओर देख रहे हों। घने कोहरे की एक हल्की परत उनके पैरों के चारों ओर लिपट रही थी। वे आगे बढ़ते गए और फिर चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर एक खुले मैदान में गिरी। वहां उन्होंने उसे देखा। वह एक अद्भुत जीव थी। उसकी सफेद चमड़ी तारों जैसी झिलमिला रही थी, उसके बाल किसी अदृश्य हवा में बह रहे थे और उसकी नजरें सदियों के रहस्यों से भरी हुई थी। आरव ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, लुनारा। तभी एक अचानक झोंके ने हवा को कंपा दिया और लुनारा की चमड़ी सफेद से काली होने लगी। उसकी आंखों की चमक गहरी लाल हो गई और उसके चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। जमीन धीरे धीरे कांपने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज हवा में गूंजी, सुंदर और भयानक, दर्द से भरी हुई। तारा डर गई, लेकिन निया ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने धीरे से कहा, हम सच जानना चाहते हैं। क्या तुम श्रापित हो? लुनारा की आंखें टिमटिमाई, जैसे वह सोच रही हो। उसके चारों ओर की छायाएं हल्की होने लगी। मैं श्रापित नहीं थी, उसने धीरे से कहा, पर लोगों ने मुझे अपने भय से बदल दिया। एक समय मैं इस जंगल की रक्षक थी, लेकिन जब सूखा पड़ा, जब नदियां सूखने लगीं, जब खेतों में फसलें नहीं उगीं, तब लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। वे डरने लगे और मैं उनके डर का चेहरा बन गई। वीर ने गहरी सांस ली। तो ये डर था जिसने तुम्हें राक्षस बना दिया? लुनारा की आंखों में एक पल के लिए नरमी आ गई, जैसे पहली बार किसी ने उसे समझा हो। हाँ, उसने कहा, भय हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन दया हमें वह दिखाती है जो सच में है। धीरे धीरे लुनारा की काली चमड़ी फिर से सफेद होने लगी। उसकी आंखों की लाल चमक नीलम में बदल गई और उसके चारों ओर की छायाएं मिटने लगी। हवा फिर से शांत हो गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और बच्चों को देखा। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अगली सुबह जंगल में लुनारा का कोई निशान नहीं था, लेकिन माहौल बदला हुआ महसूस हो रहा था, जैसे प्रकृति ने राहत की सांस ली हो। बच्चे गांव की ओर लौटे। उनके दिलों में यह एहसास था कि वे एक भूत की तलाश में आए थे, लेकिन उन्होंने एक सच्ची रक्षक को पाया था।